आपको मैंने पहले भी बताया ना, मैं फैमिली में बात नहीं बर्दाश्त करूंगी। मेरे हस्बैंड को कोई लटकाएगा, मैं क्या बोलूंगी, ये मेरी गलती है पास्ट की जिसकी वजह से तुम लटके हुए हो। नहीं, एक होता है ना बंदे का पर्सनल होता है कि यार टिकटॉक एक लाइव है, एक फैंस हैं 12 मिलियन, यार कोई छोटी बात नहीं है, इट्स अ ह्यूज अमाउंट ऑफ नंबर्स। तो फिर जब आप इतने बड़े 12 मिलियन अगर हैं तो मेरी फैमिली के सर से वार कर, तो उस बंदे के सर से वार करता है। 12 मिलियन मुझे नहीं चाहिए। डॉक्टर इंटरव्यू छोड़ते हैं, मैं व्हाट्सएप पे कॉल करता हूँ, छोड़ो इंटरव्यू है, मुझे थोड़ी प्राइवेसी चाहिए। मैं उस बंदे के सर से वार कर फेंकूंगी। 12 मिलियन फेम नहीं चाहिए। फेम में आपको बहुत चीज देखनी है, सिर्फ फेम अच्छा नहीं होता, नेगेटिव फेम बहुत, तो नेगेटिव फेम सारी जिंदगी आपके साथ लगा है। डॉक्टर अगर टिकटॉक से गायब हो जाए तो समझ जाइएगा डॉक्टर की शादी हो गई। अगर फॉर एग्जांपल 2-4 दिन के लिए आईडी बंद हो जाए जी, बैन तो हो, डॉक्टर कैसे दिन गुजारती है अपना? जी जी, नहीं, अगर बंद हो जाए बंद हो जाए तो कैसे दिन गुजारती हैं आप सारा? बंद हो जाए तो मैंने तो कितने महीने गुजारे हैं टिकटॉक के बगैर। 2 साल मैंने अपना आईडी प्राइवेट रखा है और मैंने स्नैक वीडियो पे काम किया है एज अ कॉन्ट्रैक्ट बेस। स्नैक वीडियो पे मेरे 17.2 मिलियन फॉलोअर्स हैं। मैंने टिकटॉक से पूरा ब्रेक किया। 17 मिलियन वहां पे भी हैं? 17.2 मतलब यहाँ पे कम है, वहां पे ज्यादा है? वहाँ ज्यादा है क्योंकि मैंने कॉन्टेंट लगा हुआ था, तो मैं टिकटॉक पे कहीं भी पोस्ट नहीं कर सकती। अगर मैं पोस्ट करती थी तो मेरी उधर से सैलरी डिडक्ट हो जाती थी। अच्छा अच्छा अच्छा, यानी आप यहाँ से भी कमा रही हैं, वहां से भी कमा रही हैं? जी, वो खत्म आप यहाँ से भी कमा रही हैं और वहां से भी कमा रही हैं? वो खत्म हो गया। हाँ, उधर अच्छा, अगर वो मैं खत्म लाइव हो शुरू करूँ तो उधर इससे भी ज्यादा है क्योंकि पाकिस्तान में ऑफिशियल है ना, पाकिस्तान के लोग आते हैं उधर। स्नैपचैट, हाँ जी जी जी, मुझे याद है भाई, स्नैपचैट में मेरे 1.4 मिलियन हो चुके हैं। मुझे याद करवा दिया। तो ये सारे के सारे को मैनेजर रखा हुआ आपने, कैसे मीडिया हैंडल करती हैं? नहीं, मैं खुद हैंडल करती हूँ, हैंडल ही नहीं होता। तो फिर यहाँ इन सारी चीजों में डॉक्टर कहाँ पे है? डॉक्टर कब बनना है आपने? बन रही, मैं हॉस्टल जा रही हूँ अभी भी मैं हॉस्टल से लाइव हूँ, थोड़ा आवाज कम करके बात कर रही हूँ। अच्छा 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 अच्छा, इसलिए आवाज कम है। ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा, इन फ्यूचर अगर कोई ड्रामा की ऑफर हो तो डॉक्टर कौन सा ड्रामा करना चाहेगी? कोई है ऑफर? मुझे इवन इधर से आई, मैंने बोला 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट होगा। पिछले साल भी आया, इस साल भी आया मुझे। मैंने बोला 1 साल का, 1 साल में आप वो बुलाएंगे इंडिया, आपको आना पड़ेगा, वीजा हम बुलाएंगे। तो मैं जरा ड्रामा इंडस्ट्री को मैं छोड़ना चाह रही हूँ, सोशल मीडिया और ये पब्लिक लाइफ छोड़ना चाह रही हूँ, लेकिन आप फिर वही मुझे उधर ही लेके जा रहे हैं। मैं पूरा प्राइवेट लाइफ की तरफ आ रही हूँ। ये कभी भी नहीं। नहीं तो इतना पढ़ लिख के, इतना फेम लेके अगर आपने घर में ही बैठना था तो इतनी मेहनत क्यों की है? माँ बाप के पैसे क्यों जाया कर रही हैं आप? एक्चुअली मैं क्या बताऊँ कि माँ बाप के पैसे जाया कभी नहीं करते, तो माँ बाप कोशिश की थी मैं माँ बाप को, क्योंकि मेरे बाबा हो चुकी है 5-6 साल। उसके बाद जो मैंने किया ठीक है। नेट का प्रॉब्लम है आपकी तरफ, आवाज डिस्टर्ब कर रही है आपकी। अब ठीक है? हाँ, अब आ रही है, ठीक होगा। तो अगर फॉर एग्जांपल ड्रामा में आपको मौका मिले तो कौन सा कैरेक्टर करना चाहेंगी? डॉक्टर का। कौन सा? डॉक्टर का। मुझे हीरोइन नहीं बनना है। मेरे पास नाइल मलिक आई थी ना, उसने एक वो गंगूबाई की एक्टिंग किया था। आपका कोई ऐसा है जो आप समझती हैं कि यार ये मेरा स्क्रिप्ट तैयार है, कुछ एक्ट करना चाहेंगी? नहीं, मैं स्क्रिप्ट करना ही नहीं चाहती हूँ, क्योंकि मैं बहुत दूर हूँ इन चीज़ों से। ठीक है ठीक है।
तो इन फ्यूचर आप अपना क्लिनिक बनाने के प्रोग्राम में हैं, फ्यूचर के प्लान्स क्या हैं आपके? क्योंकि आपके बहुत से फैंस हैं जो यूट्यूब पे भी देखेंगे आपको, जो आपको टिकटॉक पे भी देखेंगे, तो अपने फ्यूचर प्लान्स क्या बताना चाहेंगे लोगों को? फ्यूचर में यही, अगर मैं गायब हो जाती हूँ तो आप जरूर मेरे क्लिनिक पर आइएगा, मैं आपको नहीं मिलूंगी। क्लिनिक कहाँ पे बनाना है, पाकिस्तान में या यहाँ पे? पाकिस्तान में इंशाल्लाह। पाकिस्तान में। ठीक है, तो उसके बाद नेपाल वालों के लिए आपके क्या प्लान्स हैं, जो नेपाली भाई यहाँ पे बैठे हुए हैं? बहुत सारा प्यार है नेपाल के लोगों के लिए। मेरे बहुत अच्छी बहन भाई है वहाँ पे, उनके लिए बहुत सारा प्यार है। और जो हेट करते हैं उनको मैं क्या कहूँ, मैंने उनको हर्ट किया है, ये नहीं कहती, बट जानबूझ के नहीं किया, क्योंकि मैं भी बहुत हर्ट हूँ, उस वजह से मैंने उनको हर्ट, मेरी कोई इंटेंशन नहीं थी कि मैं किसी को हर्ट करूँ, मैं किसी के साथ फ्रॉड करूँ, मेरी कोई इंटेंशन नहीं थी। आप मुझे ये प्रूव करें कि मैंने कहाँ आपको आपके साथ कोई स्कैम किया है, आप प्रूव करें। मैंने जानबूझ के कुछ नहीं किया। जब तक मुझे प्यार मिलता रहा है, मैंने बहुत कोशिश की है कि मैं वहां से नहीं साइड पे हूँ, लेकिन जब मुझे हेट मिलना स्टार्ट हो गया ना, उस टाइम मैंने सोचा आई शुड गिव अप, नहीं बस बहुत हो गया। अवाम ये जानना चाह रही है कि डॉक्टर साहिबा शादी पाकिस्तान से करेंगी या नेपाल से करेंगे? नीचे अभी क्वेश्चन आया। नेक्स्ट क्वेश्चन पता नहीं, क्या वो कहीं से भी हो सकता है, मुझे नहीं पता। अच्छा, मतलब पॉसिबिलिटी है नेपाल वालों की साइड पे भी और आपकी साइड है, मतलब कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो। मैं कोई होप किसी को होप नहीं मैं किसी को दिला रही हूँ, लेकिन मैं बस ये मुझे नहीं पता मेरे नसीब में क्या, मुझे नहीं पता, बस अल्लाह ने जो लिखा है मैं सियासी बयान भी तो दे रही है ना बीच में। मैं कहूँ मैं पाकिस्तान में करूँगी या नेपाल में करूँगी शादी, मेरी सऊदी हो जाए, दुबई हो जाए, तो फिर तो गलत बयानी हो गई ना, मुझे नहीं पता। कोशिश करें दुबई वाली साइड पे ज्यादा रुख करें, मैं खुद दुबई में हूँ तो ये जितने फैंस हैं, ये जितने आपके फैंस हैं, इनके साथ कनेक्शन किस तरह आप रिलेट करती हैं? लाइव पे सिर्फ इनको देखती हैं, इनबॉक्स में रिप्लाई करती हैं? अगर आप कोई बंदा आपसे कांटेक्ट करना चाह रहा हो तो वो अपने फैंस को क्या पैगाम देंगी कि कैसे वो आप मेंटेन करेंगी? फैंस मेरे मोस्टली आते हैं इंस्टाग्राम पे मतलब मोस्टली स्टूडेंट आते हैं टिकटॉक से, जो एडमिशन लेना चाहते हैं, यहाँ पे MBBS में एडमिशन लेना चाहते हैं, जो वो कांटेक्ट करते हैं मुझसे, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देते हैं, तो मैं अपनी यहाँ पे टीम का या मैम का नंबर उनको दे देती हूँ कि आप इनसे कांटेक्ट करें, ये आपको बता देंगे, गाइड कर देंगे। ठीक होगा। टिकटॉक के कुछ सवाल आपसे पूछूंगा, ये तो होगी ना आपकी पर्सनल लाइफ, कुछ टिकटॉक की लाइफ, कुछ शरारतें, कुछ ये। कौन सी ऐसी फीमेल होस्ट है जिसको आप पसंद करती हैं? बहुत सारी। लाइव के हवाले से कौन सी फीमेल होस्ट है जिसको आप पसंद करती हैं? लाइव सबीना आशमी। ओए होए, क्या चीज सबीना की अच्छी लगती है? मैं कहती हूँ अगर होस्टिंग अगर कर रहा है रेशमा एंड सबीना, ये एनर्जी उनकी देख के ना मैं खुद डर जाती हूँ यार, मैं टिकटॉक के लिए नहीं बनी हूँ, मुझे चुप रहना है। सबीना एंड रेशमा, रेशमा भी अच्छी है और सबीना भी, दोनों। और मेल होस्ट में कौन सा आपका फेवरेट होस्ट है जिसको आप समझती हैं कि यार मतलब इसकी शरारतें, इसकी बातें मुझे पसंद है? यूसुफ यूसुफ की क्या बात है जो आपको अच्छी लगती है? मैं आपको बता रही हूँ ना कि पहली दफा तो मैं डर गई, मुझे डांट क्यों रोने लगी, उस टाइम इतना नहीं टिकटॉक का आइडिया था, उस टाइम मैं रोने लगी। बाद में मुझे जब उनका पता चला, उनकी होस्टिंग मैंने देखी, मैंने उनकी लाइव काफी दफा जाके देखी, उनका इंटरेक्शन जैसे होता है लोगों के साथ, और जो जिस एनर्जी से वो लाइव आते हैं, कि जो गिफ्टिंग नहीं करने वाला बंदा भी होता है ना, वो भी गिफ्टिंग करके आता है उनको। तो यूसुफ भाई की ये बात है। और पतलू से मैं रियल में मिली हूँ, तो उनकी नेचर बहुत अच्छी है। नेचर वो बहुत ही ज्यादा, मतलब एक तो होस्ट हो गया बहुत बड़ा, लेकिन उनमें देखो बहुत लाइक
और मतलब लाइफ ऐसा लगता है बहुत डांटने वाले, गुस्से वाले नहीं, उनकी बहुत काम नहीं है। वलीउल्लाह को देखती हूँ? वलीउल्लाह को? हाँ जी। वलीउल्लाह कैसा होस्ट है आपकी नजर? मासूम, क्यूट, बहुत मतलब वो मैं उनको तब से देखी, मेरे साथ वो मैच लगाते थे ना, तो वो बोलते लड़की ऐसे क्यों बोलते हैं ना, लड़की क्या कर रहा है, क्या बोल रहा है, ऐसा। वली से मैंने सवाल किया था, मैंने कहा आपको कभी प्यार हुआ है? कहता है यार बात तो सुनो, मेरी किस्मत ही बंद है। वली बहुत मासूम क्यूट होता है टिकटॉक पे। हर किसी का अलग अलग है कि यूसुफ भाई जैसी पोस्टिंग और पतलू जैसी नेचर, और वली बहुत क्यूट है, बहुत क्यूट है। मुझे पठान बहुत अच्छे लगते हैं ऐसे भी, और वो जो बोलते हैं ना उर्दू, उनका एक्सेंट जो होता है पठान का, वो बहुत क्यूट होता है। उनको सही उर्दू बोलना नहीं आता, लड़की को लड़का बोल देते, लड़की को लड़की बोल देते, वो बहुत क्यूट लगता है। आपकी नजर में एशिया का सबसे बड़ा गिफ्टर कौन है? मैं बोला ना यूसुफ भाई को देख देख के फाइल क्लोज। म्यूट हो गए भाई, आवाज नहीं आ रही है। मैंने कहा फाइल क्लोज के अलावा मैंने अगर देखा है मेरी वॉर्ड पे नहीं आया वो कभी, बट मैं यानी आप चार मैचेस देखती हूँ। मतलब वो चाह रही हैं कि आप चाह रही हैं कि आपकी वॉल पे भी चक्कर लगाया जाए? तो मैंने कभी कोई उम्मीद नहीं रखी है, मैंने कभी कोई उम्मीद नहीं रखी है किसी गिफ्ट में क्या आने की। जो कोई बोलते हैं ना ये स्टाइप करेगी, मैं बोलती मैं नहीं करूँगी। मैं कसम दे सकती हूँ मैं नहीं करूँगी स्टाइप। अगर जिंदगी में पीके खोलने का मौका मिले तो किसके साथ पीके खेलेंगी? चलेंगे मैच यूसुफ के साथ? हार भी जाए ना वो उधर कोई दुख नहीं है। ओके कौन से ऐसे 3 लोग हैं डॉक्टर जिनको टिकटॉक पर नहीं देखना चाहती? कौन से ऐसे 3 लोग हैं? ले लो नाम ले लो। ब्लॉक किया हुआ मतलब कौन से हैं? नाम ले, ऊंचा ले। नहीं, मैं ऑप्शन दूंगा तो आपके लिए काम खराब हो जाएगा। आपने जिन्हें ब्लॉक किया वो नाम ले, ज्यादा इजी हो जाएगा। नहीं मैं किसी होस्ट के या किसी टिकटॉकर के किसी के बारे में नहीं है, तो वो लोग मुझे तंग करते हैं, मैं उनको ब्लॉक कर दूँ। मतलब वो फेमस नहीं है। जिनसे कुछ ऐसे लोग हैं जिनसे मैं तंग हो जाती हूँ, जिनकी शक्ल देख के मुझे उनको नहीं होना चाहिए टिकटॉक पे। मतलब वो होस्ट है नहीं, गिफ्टर है नहीं, क्या है वो? अब्यूजर है, एडिटर है, मोड है, क्या है? अब्यूजर आपकी गाली देते हैं तो ब्लॉक कर देते हैं, फिर कहीं दूसरे आईडी से आ जाते हैं तो फिर मुझे गुस्सा आता है उनको। अगर डॉक्टर साहिबा को दूसरा जन्म मिले तो फीमेल होस्ट बन के दोबारा पैदा होना हो तो डॉक्टर आलिया ना हो, कौन सी फीमेल होस्ट बन के आप टिकटॉक पे आएंगी? मनाहिल मलिक, सबीना हाशमी, अरीम शाह, रेशमा और तीसरा नाम, बाकी नाम आप एक देखें हैं? रेशमा से ज्यादा दोस्ती है आपकी? बहुत अच्छी है वो, बहुत एंटरटेन करती है वो, बहुत अच्छी है रेशमा और सबीना। मतलब मुझे बहुत प्यार से ट्रीट करती है दोनों। अगर ऐसा लाइक दूसरी लड़कियों को जैसे करती है वो मुझे वैसे ट्रीट नहीं करती, वो मुझे ऐसे बहुत प्यार से करती है। मेरे साथ अच्छी है।
अगर मेल बनने का मौका मिले तो किस मेल होस्ट की तरह आप आना चाहेंगी? किस मेल होस्ट की तरह ना? यूसुफ भाई कुछ ज्यादा ही ऑब्सेस्ड है। अच्छा, ठीक है, ओके। कोई ऐसी चीज ऐसे गुस्से में कोई एक चीज डॉक्टर जो अपनी जिंदगी में सीखना चाहती है? बहुत कुछ सीखना, बहुत कुछ। एक तो ये चाहती हूँ कि मैं एक अच्छी बेटी बनूं, एक अच्छी बहन बनूं और इन फ्यूचर में एक अच्छी बीवी बन के रहूं, बस। और कुछ नहीं मैं चाहती, ना मुझे एक्टिंग चाहिए, कुछ और चाहिए, बस एक सिंपल लाइफ चाहिए, सोशल मीडिया से दूर, सुकून की लाइफ। एक चीज जो आप अपनी लाइफ में नहीं सीखना चाहते वो क्या है? ये जो चेंज मुझ में आ गया है ना, थोड़ा गुस्सा करने वाला, और लाइफ पे सब गुस्सा करके किसी को भगा देना, ब्लॉक कर देना और फिर टेंशन लेना, ये मैं नहीं चाहती। ये मैं चाहती हूँ मैं अपनी नेचर को चेंज करूँ। पहले मैं ऐसी नहीं थी। वक्त के साथ साथ आपके अंदर चेंज, एग्रेशन बढ़ता गया? गुस्सा करती हूँ, बहुत गुस्सा करती हूँ, ये हंसी आ जाती है मुझे। ये कंट्रोल करना चाहिए। खुशकिस्मत है वो लोग जो मतलब आपका गुस्सा भी बर्दाश्त कर रहे होते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। आप उन लोगों से पूछे, बेचारे से यहाँ बैठे हैं, आप उन लोगों से पूछे उनके साथ क्या होता है। खूनखार किस्म की डॉक्टर है, पागल हो गई है। एक चीज जो अपने बारे में आप नहीं बदलना चाह रही हैं? मेरी जिद की बहुत बुरी हो गई। जिद में कुछ भी कर जाती हैं? बोलती हूँ प्यार से, कोई मुझे बोले ना प्यार से अपनी सारी जायदाद हमारे नाम कर दे, मैं कर दूंगी। कोई बोले ना प्यार से ये चम्मच उठा के यहाँ से यहाँ, मैं नहीं करूँगी कभी। वो जिद है। मुझसे तो कोई बोले ना कमरे की सफाई कर दो, कभी मैं नहीं करूँगी, कभी भी नहीं। ये मेरी मामा को भी पूछते हैं। मतलब कल अगर किसी से मोहब्बत हो जाती है तो जिद में आके उसे हासिल कर लेंगी, चाहे वो नेपाल से हो या पाकिस्तान से हो? जिद्दी हो ना, तो यही पूछ रहा हूँ ना, मतलब जिद में उस हद तक चली जाएंगी? आपने ऑप्शन फिर गलत दिया है ना, फिर आपने ऑप्शन गलत दे दिया है। कोई आप ऑप्शन रख लें। जिद में क्या चीज है जो आप समझती हैं कि यार अगर ये मेरी लाइफ में हो तो इसको मैं अचीव करूंगी? जिद यही है बस, मैंने सोशल मीडिया छोड़ देना, बस ये मेरी जिद है। चाहे मेरे हस्बैंड को कोई मसला हो चाहे ना हो, बस मुझे, मैं खुद कंफर्टेबल हूँ। सोशल मीडिया लाइफ बहुत ठीक है, दूर से अच्छी लगती है। एक चीज जो आपने लोगों से सीखी है? कौन सी? जिंदगी में, लाइफ में, टिकटॉक में, रियल लाइफ में भी, और अभी तक आपकी जितनी एज है, क्या चीज लोगों से सीखी है कि यार ये चीज जो है ना बस आखिर लेवल की सिखाई है डॉक्टर लोगों ने? मेरे एक भाई हैं नेपाल से, मेरे बड़े भाई, दादा बोलती हूँ, समसारा दादा। वो टिकटॉक पे भी बहुत मुझे सपोर्ट करते थे स्टार्ट में, अभी उन्होंने भी ब्रेक ले लिया है। उन्होंने मुझे एक चीज़ सिखाई थी कि जो इंसान की नेचर होती है ना, उसमें अगर प्यार है, रिस्पेक्ट है, तो उससे आप दुनिया की हर चीज़ हासिल कर सकते हो। अगर आपकी नेचर में गुस्सा, अना, जिद होगी ना, तो आप जितने भी अच्छे हो, जितने भी अच्छे बन जाओ, आप कुछ हासिल नहीं कर सकते। एट द एंड बहुत बुरा होगा आपके साथ। उन्होंने मुझे ये चीज़ सिखाई, तो मैंने उसके बाद अपने आप पे बहुत कंट्रोल किया, बहुत सारी चीज़ों को चेंज किया। मुझे गुस्से में मैं ऐसी हूँ कि मैं हर चीज़ आग लगा दूँ, सब चीज़ों को। गुस्सा मेरा ऐसा है, तो उन्होंने मुझे सिखाया कि इस चीज़ पे थोड़ा कंट्रोल करो, वो मैंने उसके बाद किया। कल अगर यूसुफ और पतलू का चीज़ों को फेस करना और हर चीज़ को डील करना, वो थोड़ी चेंज हो गई। कल अगर यूसुफ और पतलू का मैच होता है, आप एज अ गिफ्टर हो, तो किसकी साइड पे गिफ्टर बैठेंगे? मुझे सवाल कर दिया आपने। भाई ऑप्शन है ना, ऑप्शन है ना।
मैं गिफ्टिंग नहीं करूंगी, मैं बैठ के देखूंगी। मैं गिफ्टिंग लेवल ऑफ कर दूंगी और अकाउंट प्राइवेट कर दूंगी, वहाँ बैठ के देखूंगी, कभी इधर कभी उधर कभी उधर। डॉक्टर बहुत समझदार हो, जितनी आप इनोसेंट है बन रही हो ना, और जितनी नजर आती हो इतनी हो नहीं। डिप्लोमेटिक आंसर दे दियो आपने। कल अगर सबीना का और रेशमा का पीके लगता है, किसका? सबीना और रेशमा का पीके लगता है, एज अ गिफ्टर किस साइड पे बैठोगी? नहीं, मैं गिफ्टिंग ही नहीं करती। नहीं, मैं नहीं करूँगी, गिफ्टिंग ही नहीं। आईडी प्राइवेट करूँगी तो देख लूँगी। या अगर वो जवाब देने बड़े अच्छे से आते हैं, किस सवाल का जवाब देना है वो जवाब देने से मना भी नहीं करते, लेकिन वो जवाब को घुमा भी देते हैं। ये इस वाले गिफ्टिंग वाले क्वेश्चन की बात नहीं कर रही मैं, किसी और क्वेश्चन की भी बात कर रही हूँ। और मतलब मेरे को इंटरव्यू सुनना अच्छा लगता है यार। जैसे मेरे को एक चीज़ अच्छी लगी कि जैसे अभी वो नेपालीज के बारे में बोल रही हैं, उनको मतलब उनको माइंड में लाके उनकी चीज़ें बता रही, वो चीज़ मुझे अच्छी लगी कि चलो कम्प्लीटली भूली नहीं है, उस चीज़ को इग्नोर नहीं कर रही है। दूसरी चीज़ जो अच्छा लगा कि उन्होंने एक्सेप्ट किया कि मैंने भी उन लोगों को हर्ट किया है, मैंने भी वो चीज़ें की हैं। मतलब कम से कम चलो उन्हें पता है कि वो चीज़ हमें हर्ट हुई है, वो चीज़ें हुई हैं। तो ये चीज़ मेरे को जान के अच्छा लगा कि चलो उन्हें एहसास है इस चीज़ का। And yeah, that's it for this video. I hope you like it. If you do, then please like, comment, share and subscribe to my channel below, and I will see you in the next video. Till then, bye bye.